वेलकम बैक। और जिस तरह मैंने आपसे बताया कि कल हमने प्रोग्राम किया था और वो बच्चा जिसका इंतकाल हो गया उसके हवाले से उसके माँ बाप ने भी यही मैसेज दिया था कि अब आगे किसी बच्चे के साथ ये ना हो। तो हमने प्रोग्राम में बात की थी, हमारे साथ जमजम मौजूद थी, हमारे साथ डॉक्टर नौशीन मौजूद थी। इस प्रोग्राम के बाद जो है वो डायरेक्टरेट ऑफ प्राइवेट स्कूल ने नोटिफिकेशन जारी किया। एडिशनल डायरेक्टर डायरेक्टरेट ऑफ प्राइवेट स्कूल की हमारे साथ इस वक्त राफिया मल्ला साहिबा मौजूद हैं, उन्हें खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। और ये भी आपको बताते चलें कि इस वक्त हम क्योंकि पॉलिटिकल एनालिसिस भी करेंगे और जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उस पर भी बात करेंगे राफिया साहिबा से बात करने के बाद। तो अमीर अब्बास साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, आप सब जानते हैं, सीनियर एंकर पर्सन है, सीजन्ड एनालिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी भाई। राफिया साहिबा, पहले तो बहुत शुक्रिया भी हम अदा करना चाहते हैं जी उठा पाकिस्तान के फोरम से आपको कि हमारे इस प्रोग्राम के बाद आपने नोटिफिकेशन जारी किया और अब आगे इंशाल्लाह इस तरह के इंसिडेंट्स नहीं होंगे। क्या कहना चाहती हैं आप? मैं ये कहना चाहती हूँ आपके चैनल के तवस्सुत से कि ये बिल्कुल नोटिफिकेशन हमने इस वजह से जारी किया कि हमारे वहमो गुमान में भी नहीं था कि कभी इस तरह बॉटल खोलने से बच्चे की डेथ हो जाएगी और इतनी जल्दी हो जाएगी। क्योंकि मैं एक माँ हूँ और मेरे बच्चे हैं, तो मुझे मतलब बहुत ही दुनिया में हिल गई कि ये कैसे हो सकता है। अगर मेरा भी बच्चा हो तो मैं तो बर्बाद हो गई। सही बात। तो इस लिहाज से मुझे बहुत उलझन थी कि हमें अब इस तरह के कुछ इनिशिएटिव लेने चाहिए कि हमारे बच्चे सेफ हो। अभी रिसेंटली हम नाकाना, शिकारपुर, दादू, हैदराबाद और कराची में तमाम ड्रग्स के खिलाफ और कारपोरल पनिशमेंट के खिलाफ और डिप्रेशन जो यूथ में है, इन इशू पे सेमिनार कर रहे हैं। आगाही एक पूरी मुहिम शुरू की है हमने, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी ये वाकयात होते हैं तो ये झंझोड़ देते हैं वजूद को। तो उसको मद्देनजर रखते हुए हमने ये डिसीजन लिया कि ये कांच की बॉटल्स जो है वो और ये लिम्का प्रेशर से खोलता है तो इसको बैन होना चाहिए। कि छोटे बच्चे नाजुक हैं, उनकी स्किन नाजुक है, वो कट जाती है तो वो नुकसान होता है। यही हमने सोच के और ये डिसीजन लिया है कि बच्चों को सेफ रख सके। बहुत शुक्रिया राफिया साहिबा आपका और आपकी इस सोच का। और मेरे ख्याल में यही बात जो आपने कही कि एज मदर आपने इसको फील किया। अगर हमारे वो तमाम लोग जो हमारे रहनुमा हैं जिनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है वो आवाम का दर्द या लोगों का दर्द अपना दर्द समझ के उसको रिजॉल्व करना चाहें तो इस तरह मामलात हल हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का राफिया साहिबा। और अब हम बढ़ते हैं अमीर अब्बास साहब की जानिब। अमीर, इस वक्त जो सिचुएशन है उसमें सबसे बड़ा और पहला सवाल जो तमाम लोग कर रहे हैं, क्या इमरान खान साहब गिरफ्तार हो जाएंगे? बहुत शुक्रिया नुसरत। एक तो मैं पूछना करना चाहूंगा कि जो इशू आपने कल पहले किया था जी, यही असल काम है कि हमें मुआशरे में जहां भी कुछ गलत नजर आ रहा है जो नुकसानदेह हो सकता है, हैजर्डस हो सकता है किसी की जिंदगी के लिए, समाज के लिए, कौम के लिए, फर्द के लिए, उसको हाईलाइट करता है और उसके बाद फिर रियासत का काम शुरू हो जाता है जिसका आपने इशारा दिया। और रियासत को प्रोएक्टिव होना पड़ता है। प्रोएक्टिव को इधर कोई वाक़या हुआ उसके बाद फिर ये जो हमने इस मुल्क में 4 असम्बलियां और एक कौमी असम्बली और सेनेट ये जो हमने मुकन्नला बना के बिठाई है, ये क्यों बिठाई है? इनको इसलिए बिठाया है, इनको 5 साल के लिए इसीलिए इन कमबख्तों को मुंतखब किया जाता है। इधर से मीडिया ने कोई इशू हाईलाइट किया, साथ ही ये सर बैठे और ये उसके ऊपर कानून साजी करना शुरू करें और कानून साजी के जरिए से फिर इस किस्म के वाक़यात को रोका जाता है पूरी दुनिया में। आधा काम तो अब ये जो अक्सर लोग शिकायत करते हैं मीडिया से, भाई ये है वो केस, इसको आप साफ रखें कि क्यों हम मिलकर आगे नहीं बढ़ पाते कि हम तो अपना काम कर रहे होते हैं कहीं ना कहीं, लेकिन उसको रियासत ने जो टेकअप करना है वो नहीं कर पाती है। बिल्कुल बिल्कुल। जहां तक अभी पॉलिटिकल सिचुएशन है, देखिए इस वक्त सिचुएशन तो बहुत वॉलेटाइल और बहुत फ्रेजाइल हो चुकी है और दोनों तरफ से पोजीशन जो है वो ली जा चुकी है। इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट का फैसला सपोर्ट कर रहा है, यानी उनका मुतालबा भी यही था और सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी यही है। नविश्ता एतबार है कि अगर इंतखाबात होंगे तो ये पीडीएम, जिसमें से कल पीडीएम ने बड़े आराम से अपने आप को बात निकाल लिया कि हम तो उसका हिस्सा नहीं, अब तो हुकूमत का हिस्सा। तो ये हुकूमत कहने वो इंतखाबात बहुत बुरी तरह से शिकस्त पहुंचा हो सकते हैं, जिसका हालिया लिटमस टेस्ट हमारे सामने राजनपुर के की सूरत में था, जहां 11 उम्मीदवार और उन 11 में से अगर आप 10 उम्मीदवार जी उनके को कंबाइन कर रहे
यानी 10 के 10 उम्मीदवारों के वोट्स को जमा कर लें, जिसमें नून लीग, पीपल्स पार्टी, टीएमसी जैसी जमातें शामिल है, तो भी 11वें उम्मीदवार के वोट से कम बनते हैं। एक्यूमुलेटेड वोट उसके बराबर नहीं होते। सही। तो चूंकि ये दीवार है, लिहाजा ये इलेक्शन रुकवाने की हम दर्जा कोशिश करेंगे। तो ये है बेसिकली स्ट्रिंग्स पुल हो रहे हैं। अब इमरान खान इलेक्शन करवाने की स्ट्रगल कल से शुरू कर रहे हैं, उनकी कैंपेन शुरू हो रही है। ये इलेक्शन रुकवाने के लिए कोई हरबा इस्तेमाल करेंगे। नहीं, अभी जो सियासी जमातें पीडीएम, उनकी तरफ से ये आ रहा है कि इलेक्शन होंगे माइनस इमरान खान। जरदारी साहब ने भी ये कहा है कि पॉलिटिकल टॉक तो सियासी जमातों से या सियासतदानों से हो सकती है, बट माइनस इमरान खान। देखिए, माइनस इमरान खान भी कर देंगे तो कोई उससे फर्क नहीं पड़ेगा। इमरान खान हो या कोई भी शख्स हो, कोई नागुज़ीर तो नहीं है रियासत के लिए। रियासत के लिए और कौम के लिए तो प्रोसेस का चलना जरूरी है। डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन का सस्टेन रहना जरूरी है। अगर इमरान खान माइनस हो जाएंगे तो सो व्हाट। चलिए हम एक वर्स्ट केस सिनेरियो में बात कर लेते हैं कि इमरान खान माइनस हो गए, यानी इमरान खान अरेस्ट हो गए। अब अरेस्ट होने से आप इलेक्शन नहीं रोक सकते हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान में मिसाल है जी, पाकिस्तान में मिसाल है कि पॉलिटिशियंस ने जेलों से बैठकर इलेक्शन कंटेस्ट किया खुद। मोहतरम आपकी सरकारी साहब जब 97 में सेनेटर बने थे तो वो उस वक्त क्या, हाँ, तो जेल से भी इलेक्शन हो सकता है। लेकिन इस वक्त जो पीडीएम का मौकफ है या उनकी इंटेंशन है, वो सिर्फ ये नहीं है कि इमरान खान साहब जेल के अंदर बंद हो जाएं। उनकी इंटेंशन तो ये है कि सियासत से ही इनको पीछे हटा दिया जाए ना। इस वक्त जो डेमोक्रेसी की हम और कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, पीडीएम ये समझती है कि हम ही इसके कर्ता धर्ता हैं। सारी कॉन्स्टिट्यूशन हमने, हमारी शायद ये मिरास है या विरासत है, और जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो हमसे बेहतर कोई चला नहीं सकता। तो पीडीएम तो इस तरह से आगे बढ़ रही है। ये जो सियासी जमातें हैं, ये अपनी एक तरह से हार और जो इनका सही चेहरा लोगों के सामने आ चुका है, उसको तस्लीम करने के लिए तैयार ही नहीं है। देखिए, ये कहां से ठेकेदार बन गए हैं इस मुल्क की जमहूरियत के, इस मुल्क के निजाम के। ये इनका पेटेंट राइट है। ये ऐसे ही एक्ट करते हैं, ये ऐसे ही एक्ट करते हैं, इनकी जागीर है ये मुल्क। एग्जैक्टली, आपने सही लफ्ज इस्तेमाल किया ना कि ये एक्ट करते हैं, ये बिहेव नहीं करते। अगर ये बिहेव कर रहे होते तो हमें शिकवा ना होता, ये एक्ट करते हैं। तो जो एक्ट करता है उसकी एक्टिंग एक्सपोज हो जाती है। देखिए, एक बात याद रखिएगा, खरबूजा छुरी पर गिरे या छुरी खरबूजे पर गिरे, नुकसान खरबूजे का। बिल्कुल। आप इमरान को माइनस कर दें, आप इलेक्शन को मुलतवी कर दें, इलेक्शन जब भी होगा नुसरत तूफान इन्हीं का होता नजर आता। वो इनकी हरकतों की वजह से ऐसा होना नहीं था। वो इनकी हरकतों की वजह से ऐसा होता चला जा रहा है। ये लोगों के दिलों में अपनी नफरत में इजाफा करते चले जा रहे हैं। जो कहीं चंद जगहों पे कोई नरम गोशा इतनी मौजूद है, इस नरम गोशे को खुद खत्म कर रहे हैं अपनी हरकतों की वजह से। आपने कहा कि वो इमरान खान को माइनस करना चाहते हैं, चले वो माइनस भी कर देते हैं इमरान खान को। इवन देन उनकी पार्टी तो इलेक्शन कंटेस्ट करेगी। बिल्कुल, उनकी पार्टी के ये, लेकिन ये कोई डर है ना, ये कोई डर है जो काबू नहीं आ रहा। मतलब मैं तो ये कहती हूँ कि इमरान खान कोई जिन है जिसको बोतल में बंद करना है। बोतल में बंद हो जाएगा तो उसके बाद सारे मसाइल हमारे हल हो जाएंगे। पाकिस्तान का मसला ही इस वक्त अगर देखा जाए पीडीएम की नजर से तो वो सिर्फ इमरान खान है। उसके अलावा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, उनको कोई फिक्र ही नहीं है, कोई सरोकार ही नहीं है। जिन नहीं था, देखिए इमरान खान जिन नहीं था। इमरान खान को तो अपनी बैड परफॉर्मेंस की वजह से इमरान खान को एक सियासी होता बन चुका था पे। इन्होंने इमरान खान को जिन बनाया, बल्कि जिन भी नहीं, आप इन्होंने इमरान खान को देव बना दिया है। तो ये इनका कसूर है ना। अब अगर आपने एक पंगा लिया, अगर आपने एक हिमाकत की और फिर आपके पास गवर्नेंस भी नहीं है, अपनी परफॉर्मेंस भी नहीं है, इमरान खान का देखिए कुछ उनका फायदा हुआ बात आपको तो सिंप्लीफाई करके आपके सामने 2+2 इक्वेशन। एक तो उसने अपने निकालने का नैरेटिव बनाया कि मुझे साजिश के तहत निकाला गया और ये सारे करप्ट चोर थे, इनको लाके बिठा दिया गया। एक तो वो नैरेटिव सेटअप था, लोगों ने बाइट किया और इसमें कुछ शक नहीं कि इनके सारे केसेस खत्म हो गए। भाई वो झूठ बोलता था। और जब मरियम नवाज ये कह देती हैं, मतलब मुझे तो हैरत है, लेकिन वो ये कह देती हैं कि नवाज शरीफ साहब के जब तक केसेस माफ नहीं हुए इलेक्शन नहीं होंगे, वो ये कहती हैं। नहीं, वो
हाँ, वो कहती है कि जब तक 200 पेशियां इमरान खान की नहीं होगी, इलेक्शन नहीं होगा। जब तक सारे केसेस, भाई आप कौन है? आप क्या क्वीन एलिजाबेथ है? आप कोई किसी किंग चार्ल्स के साथ जाती है? आप नवाज शरीफ की बेटी है। भाई इस मुल्क में डेमोक्रेसी, आपकी ख्वाहिश के मुताबिक तो नहीं होगा कि बिल्कुल। फलां को फांसी पे चढ़ा दो, फलां को मीनार पाकिस्तान से लटका दो, फलां को मज़ार कायम पे फांसी दे दो, वो मेरे फिर मैं इलेक्शन होने दूंगी। आप कौन इलेक्शन, कौन इमरान खान हो, कोई भी हो, कौन इलेक्शन को रुकवा सकता है? ये मुल्क किसी की जाती तो नहीं, किसी की पर्सनल। लेकिन अमीर, ये बिल्कुल सही बात है, ये जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है, और यही हमारे अवाम के भी इस वक्त दिल के या दिमाग के तासुरात हैं। लेकिन बात ये कि ये जो इस वक्त फियास्को है ओवरऑल, इसमें तो कहीं कोई स्पीड ब्रेकर नहीं आ रहा, कहीं कोई कॉमा नहीं लग रहा, फुल स्टॉप तो बात की बात है। इसे कौन रोकेगा? ये रुकेगा कब? ये थमेगा कब? और आखिरकार हमारा वक्त कब आएगा कि जी हमारे बारे में भी सोचा जाएगा या मुल्क के बारे में भी सोचा जाएगा? नहीं, हम मुल्क, मैं मुल्क नहीं कहता, आप अब तो भाड़ में जाए। हम तो चारा है इन सियासतदानों का, हमसे मुराद ये कौम तो चारा है, ये तो फॉडर है, ग्रीन फॉडर है। ये तो जिस तरह गांव में पास्चर्स में आप जाए ना, यूरोप की कंट्री साइड पे तो पास्चर्स, बड़ी बड़ी चरागाहें वहां पे चरागाहें हैं। ये लोग आते हैं, खाना खाते हैं, उसके बाद यहाँ से माल पानी बनाया, फिर बाहर निकल के अपने बिजनेसेस बाहर, फैमिलीज बाहर, इलाज बाहर, एजुकेशन बाहर। पाकिस्तान में तो बराबर करनी, तो इनको तो कोई दर्द नहीं है। देखिए, आप मुझे बताएं, आज हम हर बार मुल्क के दिवालिया होने की बात कर रहे हैं। मुझे बताएं, नुसरत इस मुल्क में कोई सियासतदान आज खड़े होकर कह दे कि मैं दिवालिया हो गया? सही बात। इसका कोई खड़े होकर कह दे कि मेरे पास 5 यूनिट थे इंडस्ट्रीज की, आज से 10 साल पहले वो आज एक रह गया, मैं दिवालिया हो गया? कोई भी नहीं कहेगा। शराफिया खड़ी होकर कह दे कि हाँ हम इतने बड़े ताकतवर थे, हम आज दिवालिया हो। इस मुल्क में जो आज से 40-50 साल पहले 30 खानदान थे, आज भी वो 30 खानदान इस मुल्क की अक्सरियती माशरत के ऊपर, उनका दौलत के ऊपर कंट्रोल है। दिवालिया कौन होता है भाई इस मुल्क में? ठेले वाला, बिल्कुल, रेडी वाला, मिडिल क्लास खत्म हो गई। मिडिल क्लास खत्म हो गई। मिडिल क्लास या तो नीचे चली गई, या मिडिल क्लास को कोई छक्का लग गया तो ऊपर चले गए, लेकिन मिडिल क्लास खत्म हो गई। हमारे यहाँ कोई मिडिल क्लास नहीं है। अब गरीब गरीब तर होता जा रहा है और अमीर शायद अमीर तर हो रहा है। नहीं, शायद नहीं, वो यकीनन अमीर जो है वो अमीर से अमीर तर होता जा रहा है। बल्कि अगर इसके ऊपर आप कभी को प्रोग्राम रखें कि पिछले 10-15 सालों में ये जो बड़ी अमीर फैमिलीज हैं, उनकी वेल्थ जो है उसमें कितनी उसकी एक्सपेंशन है, उनकी इंडस्ट्रियल एम्पायर्स कितनी एक्सपैंड। आप इस मुल्क में रियल एस्टेट बड़े बड़े ग्रुप उठा के देखें, वो कहां से कहां पहुंचे। वो नए से नए शहरों में जा रहे, वो नए से नए शहरों में नहीं जा रहे, वो नए से नए प्लेसेस लॉन्च नहीं कर रहे। एक मुझे इंडस्ट्रियल रियल एस्टेट ग्रुप बता दो पाकिस्तान में, कोई एक नहीं, मैं एक ग्रुप बता दो कि जिसने कहा कि मैंने 1 लाख गज किया था और आज मेरे रियल एस्टेट शुगर के 500 गज पर आ गई। जितने स्टेट टाइकून है इस मुल्क में, बड़े बड़े 2 बड़े ग्रुप हैं, 2 बड़े ग्रुप से लोग समझ जाएंगे। वो 2 बड़े ग्रुप वो नए से नए शहरों में, गुजरावाला पहुंच गया, भावल पहुंच गया, मुल्तान शुरू किया था पिंडी से जी, पिंडी से शुरू करते और कराची, गुजरावाला, भावलपुर, मुल्तान पहुंच गए। तो फिर वो दिवालिया नहीं हो रहे, वो दिवालिया हो ही नहीं सकते। ना उनसे जमीन के बारे में कोई सवाल होता है, ना वो दिवालिया हो सकते हैं। आम बिल्डर के बारे में क्या, जो आम बिल्डर है ना, ये बात क्योंकि हो ही गई है, जो आम बिल्डर है हमारे यहाँ, जिसका ताल्लुक उन ग्रुप से नहीं है, वो तो न जाने कैसे कैसे अपना प्रोजेक्ट मुकम्मल कर रहा है, वो वही जानता है। और कभी कभी वो बिल्डर सोचता है कि सब बेच दूं और यहाँ से चला जाऊं, क्योंकि उसके लिए बड़ी सारी चीजें। जी एग्जैक्टली, जो छोटा कारोबारी आदमी होगा ना, वो बेचारा दिवालिया होता है ना, उसके लिए मुश्किलात है कारोबार करने के लिए, इस मुल्क में आगे बढ़ने के लिए, जिद्दोजहद करने के लिए, अपने फैमिली क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने। अमीर, ये बताइए कि इस वक्त जो ये कहा जाता है कि अवाम निकलें और मुहासबा करें और बाहर निकलें सड़कों पर, आपको ये बात कैसी लगती है? या आपको लगता है कि अवाम के बाहर निकलने से कोई तब्दीली आ जाएगी? देखिए, मैं हमेशा से इसका एडवोकेट रहा हूं और बड़ा स्टॉर्च बिलीवर हूं इस बात का कि लोगों को बाहर निकलना पड़ता है। जिस मुआशरे में एहतजाज, याद रखिएगा, जिस मुआशरे में एहतजाज खत्म हो जाए,
जिस मुआशरे में राइट टू असेंबली को लोग एक्सरसाइज ना करें, जिस मुआशरे में लोग राइट टू प्रोटेस्ट, ये राइट है आपका, ये प्रिविलेज नहीं है, जिस मुआशरे में राइट टू प्रोटेस्ट को आवाम एक्सरसाइज ना करे, उनके हुक्मरान ताकारी हुक्मरान बन जाते हैं, याद रखिएगा। उनके हुक्मरान हलाकूत चंगेज बन जाते हैं। जिन मुआशरों में लोग बाहर निकलते हैं वो मुआशरे जिंदा मुआशरे होते हैं। आज आप तमाम वेस्टर्न डेमोक्रेसी उठा के देख लें, ये अभी आज जब हम बात कर रहे हैं प्रोग्राम में से 10 दिन पहले फ्रांस में 50 लाख पेरिस से तो फ्रांस तक निकले, वहां के प्रेसिडेंट मैनुअल मैक्रों ने कुछ पेंशन रिफॉर्म्स किए, उन पेंशन रिफॉर्म्स के खिलाफ लाखों लोग निकले। कितनी मोस्ट डेवलप्ड नेशन है, आज वो यूरोपियन यूनियन का बादशाह है बरतानिया के निकलने के बाद, आज वो सिक्योरिटी काउंसिल के रुकन है, आज सुपर पावर है एक तो दुनिया की, मिलिट्री सुपर पावर भी है, इकोनॉमिक सुपर पावर भी है, लेकिन लाखों लोग, हालांकि क्या फर्क पड़ेगा पेंशन रिफॉर्म से, अमीर कौन तो घर में बैठे थी, हम तो जूते सुबह शाम खड़े कर, हम कहते हैं जूते दबाते, जूते मारने वाले बना दो हमें। अब जब आवाम में ये इत्तेहाद होगा और अमीर गरीब मिलके ये सोचेंगे कि जी निकलना है तो फिर ही कुछ हो सकता है, वरना तो गरीब ही पिसेगा जो आवाम जो सड़कों पर निकलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अमीर, आपने हमें ज्वाइन किया और ये तमाम तफसीलात और ये तमाम बातें हमसे की, और ये प्रोग्राम हम ज़रूर रखेंगे जो आपने कहा है ना कि कौन किसकी कितनी वेल्थ हो गई है, कितने अरसे में बढ़ गई है, ये किसी वक्त एनालिसिस करेंगे आपके साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात, यहाँ पर एक ब्रेक आ गया, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, सप्लाई चेन के हवाले से बात करते हैं। सप्लाई चेन क्या है और एक आम नौजवान जो है वो इससे किस तरह इस्तेफादा कर सकता है, ये क्या आपका सेपरेट बिजनेस क्रिएट करने में या डेवलप करने में कोई मदद कर सकता है। आप इस पर कॉल भी कर सकते हैं, बात भी कर सकते हैं हमारे मेहमान से आफ्टर द ब्रेक।